ओम शांति। प्रकाश स्तंभ यादगार है प्रकाशमणि दादी जी का। ऐसे महान हस्ती, शक्तिशाली हस्ती के स्मृति दिवस पर उसकी याद आना माना मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। ऐसे दादी की मूरत जब सामने आती है तो प्रेममयी, वात्सल्यमयी, या कहो कि अपने माँ से जैसे फीलिंग आती है, ऐसे हमें दादी से फीलिंग आती थी। हम कोल्हापुर से है, महाराष्ट्र कोल्हापुर से। हमारा नाम बीके प्रतिभा बहन है और करीब 25 साल से हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, बचपन से ही। और 1996 में जब हम पहली बार मधुबन में आए, कन्या भट्टी में, हमने दादी जी को देखा। ऐसे लगता था कि दादी माना कोई बड़ी व्यक्ति है, हम उनके पास भी नहीं जा सकते। लेकिन जब दादी को मिले, मधुबन में आए, स्टेज पर दादी को देखा, जैसे ही दादी की स्टेज पर एंट्री हुई, हमको ऐसा लगा कोई एंजल आया है, कोई फरिश्ता आया है। और पूरा हॉल का माहौल जैसे लाइट हो गया, या सभी के अंदर खुशहाली माना पूरा खुशी का माहौल हॉल में छा गया और सब खुशी में नाचने लगे। और गीत लगता था, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, और दादी उस गीत पर तालियां बजाती थी स्टेज पर और सारा हॉल झूमता था, खुशी में नाचता था। तो सब फरिश्ते जैसे लाइट रहते थे। दादी के सानिध्य में जब आते थे तो मैं ऐसा फील होता था कि हम लाइट है, हल्के है। तो दादी ऐसा फरिश्ता थी जो सबको खुशी देती थी। हम जब भी मधुबन में आते थे, दादी के बारे में हमने बहुत सुना था, लेकिन जब मधुबन में आए 1998 में जब हम भट्टी में आए थे तो दादी को ऐसे स्टेज पर ही देखा था। तब तो हम छोटे थे, लेकिन 2003 को जब हमारा ट्रेनिंग हुआ शांतिवन में, तो हम शांतिवन में जब आए तो दादी कॉटेज के सामने मेरे साथ एक बहन थी। तो हम दोनों बहनें दादी कॉटेज के पास गए और वहाँ कांच से हमने देखा कि दादी अंदर बैठी है। और हमने ऐसे अंदर झांक कर देखा तो दादी बैठी थी, लेकिन ऐसे बड़े व्यक्ति को हमें कौन मिलाएगा। इसलिए हम दादी को हमने बाहर से ही देखा और हम जा रहे थे तो दादी की नज़र हमारे पर पड़ी और दादी ने हमको अंदर ऐसे करके इशारा करके बुलाया। और दादी ने हमको बुलाकर हमें बहुत प्यार किया, टोली दिया, हम कहाँ से है पूछा। तो ऐसे बड़े व्यक्ति को बहुत निर्माण चित्त, ऐसी व्यक्ति निर्माण है। जैसे दादी के बारे में बोलते कि निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, तो उस महावाक्य को हमने प्रैक्टिकल में दादी के सानिध्य में अनुभव किया। दूसरी बात, दादी जब भी स्टेज पे हमारे ट्रेनिंग में आती थी तो हमें यही बातें सुनाती थी कि वो दिन और आज का दिन, वो दिन मैंने गुस्सा छोड़ा, आज तक मैंने गुस्सा नहीं किया। वो दिन मैंने झूठ नहीं बोला, आज का दिन भी मैं झूठ नहीं बोलती। तो दादी ऐसा हमें बताती थी कि वो दिन और आज का दिन हमने ये बातें कभी नहीं की। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में भी हमें दादी से ही प्रेरणा आती है कि हम भी बहुत बार बाबा से प्रतिज्ञा करते कि हमें ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। तो दादी का जो महावाक्य है, वो दिन और आज का दिन हमने ये छोड़ दिया, हमने कभी नहीं उस बात को किया। तो दादी से हमें यही प्रेरणा आ रही है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भी हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं या पुराने संस्कारों को छोड़ने का संकल्प करते हैं, तो वो दिन और आज का दिन ये हमने बात पक्का की है। और यही लक्ष्य से हम दादी को दादी की मूर्ति जब भी हमारे सामने आती है तो यही बात हमें ज़रूर याद आती है, वो दिन और आज का दिन। तो दादी को हम ट्रेनिंग में जब मिलते थे तो दादी बीच में आती थी, हमारा क्लास चलता था तो दादी बहुत सबको प्यार करती थी। और दादी बहुत बार ऐसा कहती थी कि कन्याओं को पकोड़ा खिलाओ, कन्याओं को आइसक्रीम खिलाओ, कन्याओं को आज नदी पर लेके जाओ। तो ऐसी हमारी जो दादी है, जो अपनेपन की फीलिंग, हर एक हो, कोई छोटा हो, बड़ा या कोई वीआईपी हो, तो दादी से हर एक को अपनेपन की फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था कि ये दादी हमारी दादी है। वैसे तो दादी इस विद्यालय की हेड है, लेकिन फिर भी वो अपनी है, ऐसा लगता था, अपनेपन की फीलिंग आती थी। और दादी के बारे में ऐसा बाबा ने बोला था कि दादी कैसे बनी। तो दादी ने कभी किसकी बात मन में नहीं रखी।
दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। संदेश में भी बाबा ने सुनाया था कि दादी ने कभी किसकी बात मन में नहीं रखी। तो हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है या कोई गलत व्यवहार करता है तो हम उसको अपने दिल में रख लेते हैं या पकड़ लेते हैं या हमारे थॉट चलते हैं। तो तब दादी का चेहरा सामने आता है कि दादी ने जो पुरुषार्थ किया, किसी की बात को दिल में नहीं रखा। कुछ भी हो जाता था दादी उसे छोड़ देती थी और फिर से उस व्यक्ति के साथ प्यार से व्यवहार करती थी। तो दादी से हमने यही सीखा है कि किसी की बात को चित्त पर नहीं रखना है, दिल पर नहीं रखना है, उसे छोड़ देना है और फिर से उस आत्मा के साथ प्यार से व्यवहार करना है। तो ये दादी के लाइफ से हमने प्रैक्टिकल में देखा, सीखा है और हमारा ये सौभाग्य है कि हमको दादी से पालना मिली है। हमने बचपन से दादी को देखा, हमारे ट्रेनिंग में भी दादी रोज आती थी। तो हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो प्रकाश मणि जिसका नाम बाबा ने रखा था, जो प्रकाश है, जो पूरे विश्व में प्यार का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश ऐसा फैलाने वाली हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जो प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे दादी का जो प्रकाश है, प्यार का कहो या गुणों का कहो, वो अभी भी हर एक के दिल में उसकी छाप है। और हम दादी से ही प्रेरणा ले रहे हैं कि हमको सबको प्यार देना है, सबको खुशी देनी है, सबको अपनेपन की हमसे भी फीलिंग आवे। और हम दादी का वो दिन और आज का दिन इस महावाक्य को बुद्धि में रखते हैं और किसी की बात को दिल पर नहीं रखना है। ये दादी से हमने प्रेरणाएं ली है और अभी भी हम यही सोचते हैं कि दादी अव्यक्त रूप से हमें पालना दे रही है। और जब भी हम मनसा सेवा करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि दादी भी हमारे साथ है। अव्यक्त पार्टी में दादी का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। तो दादी हमारे साथ है और दादी हमारे साथ रहेगी और हमें भी उनके कदम पर कदम रखकर हमें भी ये ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाना है। यही हम प्रतिज्ञा करते हैं। ओम शांति।